एफपीएससी के बारे में, एसपीएससी के बारे में या कमीशन के टेस्ट के बारे में मालूमात नहीं है, उनको आगाही देना है, उनको बताना है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट है क्या। जब तक इंसान को डायरेक्शन नहीं मिलती उस वक्त तक किसी भी टेस्ट की जो तैयारी है वो मुमकिन नहीं होती। तो अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, अल्लाह का करम है, आप स्कॉलर्स की दुआएं हैं, 2020 से सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप वर्क कर रहा है और ऑनलाइन एकेडमी में इस्लामियात को मुतारफ़ करवाने वाली एकेडमी जो है वो मिसाली ग्रुप है अल्हम्दुलिल्लाह। और आज हमारे सैकड़ों स्कॉलर्स हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से कामयाब हो चुके हैं और लेक्चरर इस्लामियात और हमारे मुख्तलिफ़ सेशन में उर्दू है, फ़िज़िकल एजुकेशन है, केमिस्ट्री है, फ़िज़िक्स है और तारीख़ है, पाक स्टडी है और ऐसे हेडमास्टर लेक्चरर एजुकेशन मुख्तलिफ़ सेशंस में हमारे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो कामयाब हो चुके। तो मिसाली ग्रुप का यही मैसेज और पैगाम जो अभी आपको शुरू में देने लगा हूँ कि याद रखें कि इंसान की मेहनत के आगे कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। हर चीज़ आसान होती है, इंसान की मुश्किल आसान होती है वो इंसान की मेहनत के साथ होती है। और अल्लाह ताला का कुरान का यही उसूल है, वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान के लिए वही कुछ होता है जिसके लिए इंसान कोशिश करता है। मैंने अपने इदारे से कभी गलत बयानी नहीं की, मैंने हमेशा अपने स्कॉलर्स की रहनुमाई के लिए और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए एक कोशिश की है और यही कोशिश अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का फ़ज़ल है, आपकी दुआएं हैं कि इस इदारे की कामयाबी का मुँह बोलता सबूत है और अल्लाह ताला ने फिर इस इदारे को बेपनाह कामयाबियों से नवाजा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज लेक्चरर इस्लामियात, अभी हालिया इस्लामियात की जो फेडरल में सीटें आई हैं लेक्चरार की, उसके हवाले से और अभी इसके बाद जो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन से इस्लामियात के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीटें आने वाली हैं और ऐसे ही अभी लेक्चरार सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में सीटें आई हुई थी, उनके लिए अप्लाई हुआ है। अभी केपीके में जो अप्लाई हुआ था उनके टेस्ट की तैयारी और फेडरल के टेस्ट की तैयारी, ये सारी तैयारी कैसे करनी है, इसका क्या क्या सिलेबस है, वो आज आपको यहाँ पे बताना मकसूद है। और उनके टेस्ट का क्राइटेरिया क्या हो, फिर ये सवाल आता है कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए, किन बुक्स को पढ़ना चाहिए, कितना वक्त देना चाहिए और किन किन चीज़ों को ज़्यादा हमें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। फिर इंटरव्यू में अगर कोई इंसान नाकाम होता है तो उसकी क्या वजूहत है, ये सारे सवालात अभी इंशाअल्लाह ताला हम इसमें शुरू करेंगे। बस ये कि जितने भी हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, ये हमारे यूट्यूब चैनल पे भी फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों के लिए पड़ी हुई है। तो आप इसी मज़ीद वीडियोस के लिए आप मिसाली ग्रुप ऑनलाइन एकेडमी के चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी इंशाअल्लाह। और इसमें हम गलत बयानी नहीं करते अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए, जैसे लोग का होता है। हमारा यूट्यूब से कोई कंसर्न नहीं है, हमें ये कोई टारगेट नहीं है कि हमने कोई यूट्यूब पे अपने बढ़ाने हैं। तो इस लिहाज से आपने ज़िम्मेदारी के साथ चीज़ों को पढ़ना है और इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाबी देगा। कुछ चीज़ें अभी मैं आपके सामने जिक्र करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो सेशन है वो लेक्चरर इस्लामियात और एसएस इस्लामियात, ठीक है, ये हमारा सेशन है जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ होने जा रहा है। अब इस सेशन में आपको 2-4 चीज़ों से गुजरना होता है। सबसे पहला मरहला तो होता है ऐड का, कि ऐड जब आता है तो आप अप्लाई करते हैं और अप्लाई करने के बाद आप टेस्ट की तैयारी करते हैं। सबसे पहला मरहला जो होता है आपके इस सीट पे मुंतखब होने का वो है टेस्ट। दूसरा मरहला जो होता है वो है इंटरव्यू। बेसिकली ये 2 ही मरहले होते हैं। आप एलिजिबल हैं, इसके लिए डिग्री क्या होनी चाहिए वो भी मैं अभी आपको बताता हूं। लेक्चरर इस्लामियात, एसएस इस्लामियात, ये दोनों की दोनों सीटें जो होती है ना, ये बीपीएस 17 ग्रेड की होती है, 17 ग्रेड की ये सीट होती है। अब लेक्चरार के लिए जो स्कॉलर एलिजिबल होते हैं वो कौन से होते हैं, अहलियत क्या है, ये भी एक बड़ा मसला है कि लोग पूछते रहते हैं कि सर कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। ये ज़हन में रख लें, ये अभी लेक्चरर के लिए बता रहा हूं, ये पीपीएससी, एफपीएससी, एसपीएससी, केपीपीएससी, इन सब में मैं बता रहा हूं अहलियत जो लेक्चरार की है
इसमें सिंपल आपका BS हो, BS इस्लामियात या कोई भी इस्लामियात में, इस्लामी शरिया लॉ में या कोई भी इस्लामियात की डिग्री हो। दूसरे नंबर पर MA इस्लामियात, ठीक है, MA इस्लामियात हो। तीसरे नंबर पर है शहादतुल आलमिया, ये मदारस के लोगों के लिए है जिनका इदारा HEC से वेरीफाइड है, ठीक है। वफाकुल मदारस है, तंजीमुल मदारस है, वफाकुल मदारस अरबिया, या ऐसे तमाम इदारे जो HEC से रिकॉग्नाइज्ड हैं, वो इस सीट के लिए एलिजिबल है। एक बात है कि एलिजिबिलिटी क्या है, BS इस्लामिया तो, MA इस्लामिया तो, या शहादतुल आलमिया। SS के लिए क्या है, ये सेम चीजें हैं, ठीक है, मगर SS के साथ बाद औकात ये होता है कि इसके साथ B.Ed या M.Ed या MA एजुकेशन, ये डिग्रियां हों, इसको कहते हैं प्रोफेशनल एजुकेशन, ये डिग्रियां हों तो आपकी एलिजिबिलिटी है। यहां पे एक बात तय होगी कि आपकी एलिजिबिलिटी और डिग्रियां क्या होंगी, वो मैंने आपको अभी बता दी है। अब ये चीज़ एक और बतानी है कि इसमें एज क्या होती है। तो एज इस साल मेल की थी PPSC में 35 ईयर्स और फीमेल की थी 38 ईयर्स, ये PPSC में थी। नॉर्मली जो होता है रिलैक्सेशन के बगैर, वो PPSC, SPSC, KPSC में 33 ईयर्स और 36 फीमेल और ये मेल, ठीक है। अब जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो तो अप्लाई कर सकते हैं, उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। FPSC में भी यही फार्मूला है आपकी एज का, वैसे 28 साल और 5 साल रिलैक्सेशन के, तो ये 33 ईयर्स यानी कि 33 ईयर्स जिसकी एज है वो लेक्चरर इस्लामियात के लिए, इस पोस्ट के लिए या किसी भी पोस्ट के लिए वो एलिजिबल है। एक बात है। अब आप आ जाएं कि आपका टेस्ट पैटर्न क्या है। टेस्ट पैटर्न ये देखिए, ये हर कमीशन का थोड़ा थोड़ा अलग है। यहां पे मैं पहले PPSC, फिर FPSC, फिर KPSC से हमारा KPPSC, फिर SPSC और AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, इन सब का जो, और बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन का थोड़ा अलग है, वो भी मैं आपको बताता हूं क्योंकि वहां पे पेपर जो है वो सब्जेक्टिव है। PPSC में 80% आपका सब्जेक्ट है इस्लामियात, 20% जो है वो आपका है GK। ये लेक्चरर का सिलेबस बता रहा हूं। अगर आपका SS का है, अगर आपका पेपर SS का है, उसमें जो पैटर्न उमूमन आता है 80 मार्क्स सब्जेक्ट और 20 मार्क्स प्रोफेशनल भी आ जाते हैं। अब प्रोफेशनल में वही B.Ed पेडागोजी जिसको कहते हैं, B.Ed M.Ed से ये प्रोफेशनल होता है। बाकी PPSC का पैटर्न यही है, 80 नंबर आपको इस्लामियात का आएगा और उर्दू में आएगा टेस्ट, 20% लेक्चरर में GK और SS में प्रोफेशनल में 20 नंबर का एजुकेशन आ सकता है। वहां पे फिर GK नहीं होगा, GK होगा या प्रोफेशनल होगा। ये जब ऐड आता है उस वक्त उस पर मेंशन होता है, परेशानी की जरूरत नहीं। FPSC फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें जो सब्जेक्ट होता है, ऐसे मुराद सब्जेक्ट, ये टोटल होता है 50% उर्दू में आएगा, 50 नंबर इस्लामियात के उर्दू में आएंगे आपको, ये बात तय है। 30 मार्क्स आपके पेडागोजी के, मेथड ऑफ टीचिंग, आपके मेथड ऑफ टीचिंग जो है पेडागोजी, वो आएगी 30 मार्क्स। और ये मैं आपको बता दूं, अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप ने 2021 से शुरू की हुई है, और कुछ लोगों ने ऐसे भी लोगों के साथ किया है कि उनको खुद भी पेडागोजी का कुछ पता भी नहीं है और वो लिख देते हैं और कुछ लोगों को करवाते नहीं हैं। हमने इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 ग्रेड के जो 2 प्रोफेसर हैं हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह वो ये पेडागोजी पढ़ाते हैं हमारे इदारे में। और ये अभी से नहीं, हम 2021 से पढ़ा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और ये प्रोफेशनल अंदाज में हम पेडागोजी की क्लासेस लेते हैं। ये हमारे ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह एक खासा है। 20 मार्क्स आपके हैं इंग्लिश के,
ये आपका फेडरल का है। और इंग्लिश में और पेडागोजी में जो सिलेबस है वो मेंशन है, वो सारी चीज़ें हमने वो पढ़ाई हुई है, हमने सिलेबस बनाया हुआ है, ये भी एक बात है। अब केपीएससी खैबर पख्तूनख्वा में जो लेक्चरर का टेस्ट आता है वो 45% का टोटल पेपर होता है, और ये आपका सारे का सारा इस्लामी होता है, ये इंग्लिश में आता है, बास का तो उर्दू में भी है। खैर ये इंग्लिश में आ गया। 45 नंबर का एसएस का 100 मार्क्स का ही आएगा केपीके में। एसपीएससी में आपका 80% जो है वो सब्जेक्ट है, और ये पेपर इंग्लिश में है, एसएस भी और लेक्चरर भी। और इसमें 20% जो है 20% वो आपका जीके प्लस इंग्लिश, जीके प्लस इंग्लिश, ये आप देख लें। ये मैंने तमाम पब्लिक सर्विस कमीशंस के लिए जो सारा एक क्राइटेरिया है वो सारा यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि किसके मुताबिक आपका पेपर आना है। आज़ाद एंड जम्मू कश्मीर में 100 मार्क्स का पेपर है, और सारे के सारे आपके इस्लामियात के उर्दू में एमसीक्यूज आते हैं, ये बात है। बलोचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन में अभी सब्जेक्टिव पेपर आता है, ऑब्जेक्टिव 20 मार्क्स का और 80% का सब्जेक्टिव आता है। सो ये बात भी क्लियर। बात यह है कि वहां पे 100 मार्क्स का भी आपको सब्जेक्टिव आता है। ये चीजें क्लियर होगी। इन चीजों को देख के आप तैयारी के लिए अपनी डायरेक्शन को पकड़ते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। अब अगर आप पंजाब से हैं तो आपको तय हो गया कि आपने इस्लामियात के लिए या एसएस की तैयारी करनी है, तो आपने इन चीजों को पढ़ना है। अगर आप फेडरल का टेस्ट देने जा रहे हैं तो फेडरल में आपको अपने सब्जेक्ट के साथ पेडागोजी और इंग्लिश को भी करना है। खैबर पख्तूनख्वा में ये पैटर्न है, सिंध में ये पैटर्न है, आज़ाद जम्मू कश्मीर का भी बता दिया। अब यहां तक हमने टेस्ट पैटर्न बता दिया। अब चीज सवाल ये आता है कि हम टेस्ट की जो तैयारी करनी है उसमें सिलेबस क्या है। ठीक है, अब कमीशन का जो टेस्ट है उसका पीपीएससी या एफपीएससी, इसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, सिलेबस बेसिकली तो मैंने आपको पैटर्न बता दिया। अब सिलेबस क्या होता है, देखिए इस्लामियत का सिलेबस है किसी भी लेक्चरर के टेस्ट के लिए, एसएस के टेस्ट के लिए बुनियादी जो सिलेबस है वो आपका एमए है, मास्टर लेवल सिलेबस है। ठीक है, मास्टर लेवल की जो बुक्स हैं वो आपका सिलेबस है। जैसा कि एमए इस्लामियत है, पार्ट 1 पार्ट 2 उसकी किताबें, वही आपका सिलेबस है। अब सवाल ये है कि बाज़ औक़ात आप मेहनत कर रहे होते हैं मगर वो मेहनत की जो सम्मत है वो दुरुस्त नहीं होती, उसकी सम्मत गलत होती है, यानी कि हम उस तरफ नहीं जा रहे होते जिस तरफ हमें जाना होता है। सो वहाँ पे गलती होती है। बाज़ औक़ात हम मेहनत कर रहे होते हैं मगर एक रेलिवेंट सब्जेक्ट पे मेहनत कर रहे होते हैं जिसका हमें उस कदर फ़ायदा नहीं है, ये भी चीज़ होती है, इसको भी हमने देखना है। तो इन सारी चीज़ों को देखना है कि अब इसमें एमए में 13 सब्जेक्ट है, 13 सब्जेक्ट सारे के सारे इक्वल नहीं हैं। हमने इसमें से कुछ सब्जेक्ट 80% देखने हैं, कुछ सब्जेक्ट 10% देखने हैं। कुछ में से आपको 5 सवाल आएंगे, कुछ में से 1 आएगा, कुछ में से 1 भी नहीं आएगा, ये भी ऐसा भी है सब। तो इस पैटर्न को देखना बहुत ज़रूरी है। अब एक जामे और एक अच्छी तैयारी क्या है और मिसाली ग्रुप में जिस पैटर्न को फॉलो किया जाता है वो क्या है, मैं आपको ये बता दूं कि सबसे पहले हम इब्तिदा करते हैं आपकी प्राइमरी लेवल से, फिर हम मिडिल लेवल से, फिर हम सानवी जिसको मैट्रिक लेवल जिसको कहते हैं, इसके बाद हम चलते हैं इंटर लेवल। ये हमारी किताबों में मिसाली ग्रुप में हम साथ साथ करते हैं कि जब पहला वीक है तो पहले वीक में अपने प्राइमरी लेवल की जितनी भी इस्लामियात की बुक्स हैं, देखिए ये बेसिक बुक्स हैं, इसमें से सीखने का बड़ा मौका मिलता है और कम से कम इन चीज़ों में से थोड़ी थोड़ी चीज़ें हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अब प्राइमरी की बुक्स आपको मुतालिया के लिए हम कहते हैं कि मुतालिया सबसे आगाज़ करते हैं तो प्राइमरी के इस्लामिया से करते हैं और तारीख जोग्राफिया से करते हैं, क्योंकि हमें इन चीज़ों से सरोकार है। दूसरे वीक में हमने मिडिल लेवल की बुक्स पढ़नी होती हैं। ये एक पैटर्न है कि जो आपने फॉलो करना है, अगर फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला एक बेहतरीन तैयारी होगी। तीसरे नंबर पर आपने मैट्रिक की इस्लामियात। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आ जाती हैं, एक इस्लामियात इख्तियारी है और एक लाजमी है, और एक है तर्जुमातुल कुरान जो नया सिलेबस आ गया है।
अब यहां पे 3 किताबों को देखना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इसमें से बड़े सवाल होते हैं, और जब इंटरव्यू आप देते हैं तो यहां से बड़े सवाल होते हैं। इसके बाद इंटर लेवल की सेम तैयारी, इंटर लेवल में हम इस्लाम इख्तियारी लाजमी तर्जुमातुल कुरान इसको देखते हैं, और ज़ाहिरी बात है हम किताबें भी आपको प्रोवाइड करते हैं, हम आपको पढ़ने के लिए मुताला के लिए वक्त भी देते हैं। और कोई भी इंसान ना किसी चीज़ को जाने बगैर पहचाने बगैर उसके बारे में अच्छी मालूमात हासिल नहीं कर सकता। इंसान तब ही कामयाब होता है या तब ही इंसान वो अच्छी मालूमात हासिल करता है जब उसके बारे में डीपली स्टडी करता है। सो आपके ज़िम्मे है डीपली स्टडी करना कि आप चीज़ों को देखें। और हम ये समझते हैं कि शायद एकेडमियों में या इदारों में, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने एकेडमियाँ बनाई हुई हैं, बहुत सारे लोग, अब हर बंदा ये चाहता है कि चले मेरा कुछ सिस्टम चल जाए। अब वो हमारे, मुझे तो पता है कि पूरे पाकिस्तान में मेरे नोट्स और मेरे टेस्ट जो है तकरीबन 200 से ज़्यादा है, वो सारे बंदे अपने अपने नाम चिपका के और अपने अपने नाम लगा के बैनर लगा के वो आगे आगे शेयर करते हैं। और मैंने देखा है कि मेरे टेस्ट 1-2 जगह पे कि कुछ लोगों ने अपनी अकेडमियों के नाम से वो टेस्ट वो कंपोज करवा लिया और बना लिया, और कुछ ऐसे भी हुए कि वो बेच रहे हैं अभी 400-400 रुपये में वो मेरे टेस्ट बेचते हैं। ऐसे लोग कर रहे हैं। मैं आपको एक बात ये बता दूं कि एकेडमी जो है ना, अगर आपको सही मिल गई है, तजुर्बाकार लोगों की मिल गई, तो वो आपको उस दुरुस्त सम्मत में ज़रूर लगाएगी, मगर उस सम्मत में चलना आपने खुद ही है। ये बात आप पल्ले बांध लें। हमारे लोग ये समझते हैं कि शायद मैंने बस एकेडमी में दाखिला ले लिया, बस कोई पढ़ना नहीं है, कोई अब मेहनत की ज़रूरत नहीं है, अब लिहाजा पीर फ़कीरों के हाथ आ गए हैं, अब उनकी दुआ से और उनके अमल से ही हमने कामयाब हो जाए, निजात हो जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात आपको पहले दिन से ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अपनी मेहनत के बगैर इंसान कुछ भी नहीं है, और जब तक आपका अपना मुताला नहीं है आप सिफर हैं। हम यहाँ पे पढ़ाएंगे, नॉलेज आएगा, हर चीज़ से इंसान सीखता है। हमने भी आपको रिकमेंड करनी है, मगर ये होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़े अरसे से हम पढ़ा रहे हैं, अच्छी किताबें आपको रिकमेंड करेंगे, आपको पढ़ाएंगे। और यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली में जब ये काम शुरू करते हैं कि हम बुनियादों से शुरू करते हैं, फिर हम इंटर लेवल की तारीख़ इस्लाम पढ़ाते हैं। तारीख़ इस्लाम यह हम अल्हम्दुलिल्लाह जिम्मेदारी से 2020 से पढ़ा रहे हैं, और उसके बाद कई लोगों ने इस किताब को भी पिक किया है। शेख मोहम्मद रफ़ी की किताब है। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रेजुएशन का सिलेबस है। ग्रेजुएशन में इस्लामी इख्तियारी लाज़मी पढ़ाते हैं। ये एक बेसिक किताब है जो हम तकरीबन ये सारा 1 माह में हम ये सिलेबस पूरा करते हैं। 1 महीना हम इसको फॉलो करते हैं, और हम हर वीक में इंशाअल्लाह ताला लिखेंगे, लिखते भी हैं कि आपने इस वीक में इस लेवल की किताबों को पढ़ना है। वो आपको हमसायों से, आपके छोटे भाइयों से या गिरदुनवा में आपको आसानी से मिल जाती हैं, सिर्फ एक दफ़ा नज़र से गुजारनी होती है। बाकी उसके नोट्स भी बनाए हुए हैं, हम वो भी आपको शेयर करेंगे। इसके बाद जो हमारा पैटर्न है मिसाली ग्रुप का, और जो आपको इख्तियार करना होगा या आप अपनी तैयारी करना चाहते हैं, जो भी हमें यूट्यूब पे, हमें फेसबुक पे हमें सुन रहे हैं, या ऐसे जो स्कॉलर जो हमारे पास ऐड नहीं है, उन सब के लिए वो पैटर्न बीए हो गया। बीए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें बहुत कुछ है आपके याद करने के लिए, पढ़ने के लिए, इसलिए उसको इग्नोर मत कीजिएगा, ये आपको बता दें। इसके बाद जो सिलेबस है वो आपका एमए लेवल का है। मास्टर्स का सिलेबस है। मास्टर्स में आपके 13 सब्जेक्ट है, जिसमें से पार्ट 1 है और पार्ट 2 है। ठीक है, ये सब्जेक्ट्स हैं। इसमें आपके सब्जेक्ट्स हैं अल कुरान, हदीस, तकाबुल या दियान, मुताला मज़हब आलम, तारीख़ इस्लाम, और इसके साथ साथ अरबी ग्रामर। अच्छा, ये अलग अलग भी हो सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिलेबस है। मैं तो जनरल एक पंजाब यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ। सिंध में आपको पता है इमाम शाह वलीउल्लाह के नाम से भी एक पेपर है अलग से, ठीक है, तो उसको भी आप कर सकते हैं। या एक एमए पार्ट 1 और पार्ट 2। अब पार्ट 2 में हम यहाँ पे देख सकते हैं फ़िक़्ह को, इकोनॉमिक्स को, दावत इरशाद को, आलम इस्लाम को, और यहाँ पे हम देख सकते हैं इस्लाम और साइंस को, फ़लसफ़ा को, अखलाक को, तसव्वुफ़ को, फ़िक्र मगरब को, ये सब्जेक्ट्स हम, और सियासी अमरानी अफ़कार हम इनको भी देख सकते हैं। अब बेसिकली ये वो सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से आपको पेपर आता है सारा,
और इसमें से एक क्राइटेरिया है जो हमने मुख्तलिफ किताबों को सेट किया होता है। तकरीबन आपको 8 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाता है, 6 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाता है, 2 से 3 नंबर का यहाँ से आ जाता है, आपको 15 नंबर का पेपर यहाँ से आ जाता है, 2 नंबर का यहाँ से आ जाता है, 4 से 5 नंबर का यहाँ से आ जाता है, 3 नंबर का यहाँ से आता है, 3 नंबर का यहाँ से आता है, 2 नंबर का यहाँ से है, 2 नंबर का यहाँ से है, 1 या 2 नंबर यहाँ से है, 1 या 2 नंबर यहाँ से है, 1-2 नंबर यहाँ से है। यानी कि एक पैटर्न हमने, वैसे मैंने आपको बताया कि इसमें से आपको ये चीज़ें पता हो कि सबसे ज़्यादा पेपर किस में से आता है, हम फिर आपको वो पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमने बहुत उम्दा अंदाज के अंदर देखना है। एक एमए और लेक्चरर या सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तैयारी के लिए एक पैटर्न है हमारा, इसको देखना है। इसके बाद जी हम अब क्या, हमारा मिसाली ग्रुप का खासा क्या, अल्हम्दुलिल्लाह हम सिर्फ आपको मरूदी किताबें नहीं पढ़ाते, ना ही मेरा तरीकाकार है शुरू से ही कि मैं मरूदी तरस पे आपको तैयारी कराऊं। मैं आपको करवाता हूं तैयारी सब्जेक्टिव, और जब सब्जेक्टिव तैयारी करता है ना, बेसिक किताबों को पढ़ के करते हैं, तो फिर एक बेहतरीन तैयारी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह हम रटी रटाई चीज़ें दूसरों की तरह फेंक नहीं देते ग्रुप में, हम कोशिश करते हैं एक कंपैरेटिवली चीज़ों को यहाँ पे बयान करें। और ये हमारे ग्रुप का अल्हम्दुलिल्लाह खासा ये है कि वहाँ पे प्रेजेंटेशन होती है। ठीक है, प्रेजेंटेशन है, असाइनमेंट्स हैं। आज हमारी तकरीबन हमारे मुख्तलिफ टॉपिकों पे तकरीबन 450 से ज़्यादा असाइनमेंट्स हैं मुख्तलिफ टॉपिक्स पे जो एमए इस्लामियात के हैं। डिस्कशन क्लासेस होती हैं। मिसाली ग्रुप में मिनी ग्रुप्स के नाम से ग्रुप्स हैं जिसमें एडमिन होते हैं और हर एक बंदे को वाच किया जाता है, हर एक बंदे को प्रेजेंटेशन असाइनमेंट देना लाजमी है ताकि हम इंटरव्यू के अंदर उनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप कर सके। फिर हर बंदे को एक किताब का रिव्यू लिखना है ताकि उनको किताबों के बारे में जान पहचान हो। ऐसे ही हम फिर पूरे 2 महीने मुख्तलिफ जामे किताबें अर्रहीकुल मख्तूम उस पर पढ़ाते हैं। ऐसे ही सीरत नबी मौलाना शिबली नुमानी रहमतुल्लाह अलैह की पढ़ाते हैं। तारीख़ इस्लाम पे शाह मोइनुद्दीन नदवी की किताब पढ़ाते हैं। उलूमुल कुरान पे मौलाना गौहर रहमान की, मौलाना तकी उस्मानी रहमतुल्लाह, मौलाना तकी उस्मानी की। और ऐसे ही उसूल तफसीर पे, उसूल हदीस पे, तफसीर मुस्तलह हदीस है उस पे, तकाबुल पे मुताला मज़ाहिब आलम है। ऐसे बहुत सारी हर एक सब्जेक्ट पे हम बुनियादी किताब पढ़ाते हैं। और ये वजह होती है कि जब हम इन बुनियादी किताबों को पढ़ के जाते हैं ना, तो इंशाल्लाह एक बेहतरीन तैयारी होती है। तो आज अभी जो चीज़ें अभी आपको बताई हैं वो आपके सिलेबस के हवाले से, प्रेजेंटेशन के हवाले से। फिर एक जब प्रेजेंटेशन आप देते हैं उसका मकसद ये होता है कि जब हम इंटरव्यू में जाते हैं, हमने देखा कि इंटरव्यू में नाकाम क्यों होते हैं। उसकी वजह यह है कि कुछ स्कॉलर्स को वहाँ पे सवाल के जवाब सही तरह से देने नहीं आते, बात करनी नहीं आती, सवाल सुनते नहीं हैं, पूरा जल्दबाजी में जवाब देने की कोशिश करते हैं। प्रेजेंटेशन में हम कॉन्फिडेंस पैदा करते हैं और इन चीज़ों पे काबू पाते हैं और उनके अल्फाज की जो लफ्ज़ी गलतियां हैं और उनकी जल्दबाजी में जो होने वाली गलतियां हैं उनको वाच करते हैं। फिर उनको आखिर पे हम उनको फीडबैक देते हैं कि आपकी ये गलतियां हैं। तो ये तरीका जब आप अपनाते हैं ना, तो एक दूसरे के साथ सीखने का बड़ा मौका होता है। यकीन जानिए डिस्कशन के साथ जितना सीखता है इंसान, इतना कहीं नहीं सीखता। तो हमने यही कोशिश की कि वीक में 2 दिन जो हमारे मिनी ग्रुप्स हैं उनमें से डिस्कशन होती है। हर बंदे को टॉपिक असाइन किए जाते हैं कि आपने ये टॉपिक तैयार करना है, उस पर बात करनी है, और बाकी लोगों को डिस्कशन के लिए कहा जाता है। तो इस तरीके पे जब आप तैयारी करते हैं तो फिर एक बेहतरीन तैयारी होती है। ये बहुत सारी चीज़ें आज आपको कवर की हैं, मगर इंशाल्लाह अभी आपके क्वेश्चन लेंगे। इसका दूसरा हिस्सा जो पार्ट है, दूसरी चीज़ें इंटरव्यू टेस्ट की तैयारी के लिए और बेहतरीन तैयारी कैसे हो सकती है, कैसे कैसे हम पढ़ें, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह ताला हमारा जो सेकंड सेमिनार है उसके अंदर होगी। तो इस लिहाज से हमने 2 सेमिनार रखे हैं ताकि आपके सवालात भी लिए जाएं और आपको उम्दा अंदाज में एक एक चीज़ बयान की जाए। तो ये आज वाला हमारा सेमिनार इंशाल्लाह ताला हमारे जो YouTube चैनल है वहाँ पे भी अवेलेबल होगा और सारे लोगों को कल इंशाल्लाह ताला ये शेयर होगा। दूसरी बात, हमारे मिसाली ग्रुप के मुख्तलिफ सेशन शुरू होते रहते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद ग्रुप है जहाँ पे सारे पढ़ाने वाले पब्लिक सर्विस कमीशन से सिलेक्ट ही हैं। तो हमारा एक नया सेशन जो है लेक्चरर इस्लामियात का 25 अगस्त को शुरू हो रहा है। तो इंशाल्लाह उस सेशन को हम लेके जाना है और उसको बेहतरीन तैयारी के लिए हमने एक पूरा प्लान किया है अल्हम्दुलिल्लाह। और वो 3 महीने का हमारा ये सेशन होगा। रेगुलर क्लासेस, जूम क्लासेस, वीडियो लेक्चर्स, नोट्स। हम वो नोट्स शेयर करते हैं जो एक पूरे ऑथेंटिक नोट्स हैं, ये एक जहन में रखें। और हम एक बुक को कंसल्ट नहीं करते, हम कई बुक्स को देखते हैं।
तो वहाँ से फिर आपको जब ग्रुप्स में ऐड किया जाता है तो एक एक बंदे को वॉच करना, ये एक बड़ी चीज़ होती है। वीकली 2 टेस्ट होते हैं आपके, फिर हर माह बाद एक अलग टेस्ट सीरीज होती है। तो ये हमारी कोशिश है जो हमने एक बेहतरी की तरफ जाना है। दूसरी यहाँ पे एक गुड न्यूज़ जो है वो आप सब के लिए है कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे पेडागोजी की क्लासेस पहले लेते हैं, इस बार हम लेक्चरर इस्लामियात को ज्वाइन करने वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पेडागोजी की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस भी दे रहे हैं। और ये पेडागोजी की क्लासेस ऐसे नहीं है कि चंद एक नोट्स भेज देंगे, हम रेगुलर पढ़ाएंगे, वहाँ पे आपको क्लासेस देंगे। तो इंशाल्लाह ऐसे इंग्लिश की भी होंगी। तो एक बेहतरीन तैयारी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की और पीपीएससी की होगी। बस ये है कि आप अपनी ज़ात के साथ संजीदा हों। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो। ये 25 तारीख तक अभी हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इंतहाई कम फीस में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। आप में से जो लोग हैं वो करवाना चाहते हैं तो इंशाल्लाह वो रब्ता कर लें। इसके साथ हमारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट है, वो भी अनाउंस करेंगे 2 तारीख को या 31 तारीख को हम रखेंगे। उसमें यह है कि हम पहले 3 स्कॉलर्स को फीस में हम बहुत हद तक रियायत देते हैं। पहले स्कॉलर्स की, टॉप स्कॉलर की टोटल फ़ी माफ़ होती है और बाकी स्कॉलर्स की हम हाफ ऑफ फीस जो है वो कम कर देते हैं। मकसद यह है कि हमारे आप पढ़ने वाले हों तो इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर आपको गाइड करेंगे। और हमारी टीम में अल्हम्दुलिल्लाह यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर और गवर्नमेंट कॉलेजेस के पब्लिक कमीशन से सिलेक्टिव प्रोफेसर्स हैं। इंशाल्लाह एक बेहतरीन सीखने का अमल होगा। कल हमारा एमफिल पीएचडी का टेस्ट है, दुआ भी कीजिएगा अल्लाह ताला तमाम स्कॉलर्स को कामयाब करे। एक बड़ा सेशन था 2 महीने का, अल्हम्दुलिल्लाह हमने मुसलसल पढ़ाया है। इंशाल्लाह उस सेशन में भी अल्लाह कामयाबी देगा। बाकी लेक्चर इस्लामियात, उर्दू, हेडमास्टर और हेडमिस्ट्रेस का सेशन शुरू होने जा रहा है, अरबी का सेशन शुरू होने जा रहा है, ऐसे केमिस्ट्री का और फिजिक्स का भी है। तो कोई भी आपके जानने वाले उन सब तक अपना हमारा ये मैसेज पहुंचा दीजिएगा। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। ये वीडियो लेक्चर्स आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे और हमारे फेसबुक ग्रुप मिसाली ग्रुप ऑनलाइन अकेडमी पे आपको मिल जाएंगे। तो इंशाल्लाह सारी मालूमात आपको मिलती रहेंगी। अल्लाह ताला हम सब का आमीन नासर हो। आप सवालात करना चाहते हैं, सवालात कर सकते हैं जी।